morning, students of 9th class. We are reading about अरुण कमल जीवन परिचय. We have done it. So इनकी जो कविताएं हैं, जो इन्होंने इस चैप्टर के अंदर 2 कविताएं लिखी हैं, फर्स्ट है नए इलाके में और नेक्स्ट है खुशबू रचते हैं हाथ. तो नए इलाके में जो है उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और दूसरा भी मैं आज आपको पढ़ा दूंगी, आपके माइंड में रहेगा. जब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे खुशबू रचते हैं हाथ, तब हम उस टाइम दोबारा एक बार फिर देख लेंगे इसको. कविताओं का सार. नए इलाके में अरुण कमल द्वारा रचित कविता नए इलाके में इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है. मीन्स बदलने वाला है, परिवर्तन होता रहता है ना हर चीज़. आज देखो तो कुछ और है, कल देखो तो कुछ और है. आज आप यहाँ से जाओ, अपने गांव को छोड़ के प्रदेश जाओ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर पीपल का पेड़ है, साथ में एक आम का पेड़ है, उसके पीछे एक छोटा सा घर है सुंदर सा, ठीक है, उसके आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है. लेकिन जब आप 5 सालों के बाद अपने गांव फिर वापस आओगे तो आप वहाँ क्या पाओगे कि वो जो पीपल का पेड़ है वो कट चुका है, आम का पेड़ जो है वो भी वहाँ उसका नामो निशान मिट गया है, और जो वहाँ पे एक छोटा सा सुंदर सा मकान था उसको हटाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई है. तो मीन टू से परिवर्तनशील, सब कुछ चेंज है. ये जो मैंने आपको अभी 2 लाइंस बताई ये इसी के रिगार्डिंग है नए इलाके में, ठीक है. कि कभी जब भी वापस आता है अपने गांव प्रदेश से तो उसको ये फीलिंग आती है कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है, ठीक है. तो आगे बताते हैं कि कवि नए बसते हुए क्षेत्रों में जाकर अक्सर रास्ता भूल जाता है क्योंकि वहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई नया मकान बन जाता है. वह उन निशानियों को ढूंढता रह जाता है जिनके सहारे उसने अपनी मंजिल पर जाना था. प्रतिदिन बदलने वाले इस क्षेत्र में उसकी स्मृतियाँ मीन्स यादें भी उसे धोखा दे जाती हैं और वह जहाँ जाना चाहता है उससे 2 घर आगे चला जाता है या 2 घर पीछे पहुँच जाता है. उसे लगता है कि अब तो हर घर का दरवाज़ा खटखटा कर ही पूछना पड़ेगा कि क्या यही वह घर है जहाँ उसे जाना था, अथवा उसे ये लगता है कि कोई उसे पहचान लेगा ना, अपने गांव का कोई अपने गांव का मतलब पर्सन या आदमी, और उसे पुकार लेगा कि इधर आओ भाई साहब, आपको इधर जाना है, तुम्हें इधर नहीं उधर जाना है, या तुम्हें उधर नहीं इधर आना है. तो मतलब चेंज हो गया है ये संसार, क्या है, परिवर्तनशील है, सब कुछ चेंज हो चुका है, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है और बदल चुका है. क्या रीज़न है कि आज हम देख रहे हैं अपने गांव में क्या मतलब कुछ और है. जब 10 साल बाद हम देखेंगे तो वहाँ कुछ और होगा, ठीक है ना. अब अपने स्कूल का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए. किसी समय में यहाँ पर अच्छा स्कूल नहीं था आपके यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सारा जंगल ही जंगल था. लेकिन आपके एमडी सर ने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों की फैसिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल तैयार कर दिया ज्वालामुखी में, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जंगल था तो सर को लगा कि नहीं, ये ज़मीन जो है वो सामाजिक सेवा में, समाज सेवा में मुझे यूटिलाइज़ करनी चाहिए. तो सर ने यहाँ पर ज़मीन खरीद के स्कूल तैयार कर दिया. नहीं तो यहाँ क्या था, जंगल था. तो बोलने का मतलब ये है कि गतिशील है ये संसार, बदल रहा है हर दिन. हम आज कैसे दिखते हैं, हम 10 सालों बाद ऐसे नहीं दिखेंगे. एक छोटा बच्चा है वो भी 10 साल बाद क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. तो वही सारा यहाँ पर वही वाला सारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर आएगा. जब कविता पढ़ेंगे तो समझेंगे आप. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.